श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from Updeshamrit, text श्लोक संख्या 8 तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्योक्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् इति उपदेश सारम। तो कह रहे तिष्ठन व्रजेत। तिष्ठन कहाँ हमें रहना है? आदर या तो हम शारीरिक रूप से रह सकते हैं व्रज में, या मन में रह सकते हैं व्रज में मानसिक रूप से। तिष्ठन व्रजे, और व्रज में रह के क्या करना है? अनुगामी जन, जो अनुगामी हैं, जो भगवान के रागात्मिक भक्त हैं, या भगवान के परिकर हैं, या जो भगवान के रागानुगा भक्त भी जो हैं, जो महान रागानुगा भक्त हैं, क्या करना? अनुगामी, उनका अनुगमन करना है हमें। वी हैव टू फॉलो देम, अ डिवोट फॉलोअर। हमें समर्पित भक्त बनना है, उनका अनुगमन करना है, अनुसरण करना है उनका। जना, उन लोगों का, तद अनुरागी, जो जिनको अनुराग है ब्रज धाम से, जिनको अनुराग है ब्रजवासियों से, ऐसे भक्त जनों का अनुगमन करना है। तद अनुरागी, अनुराग है जिनको, अनुराग है जिनको। नएद, इस तरह हमें ऐसे भक्त जनों का अनुसरण करना है, अनुगमन करना है, जो अनुरागी जन हैं भगवान के। और नएद अखिलम कालम, अपना पूरा समय, अखिल पूरा 24 घंटे हमें नएद इनका अनुगमन करने में लगाना चाहिए। नियोज्य, अपने पूरे समय को इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि यही एकमात्र इन्वेस्ट करने योग्य है, यही एकमात्र नियोजित करने योग्य है। बाकी तो काल हम नष्ट ही कर रहे हैं, अपना समय अपव्यय कर रहे हैं। लेकिन जब हम समय भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों का अनुगमन करने में लगाते हैं, तो समझ लीजिए कि अब समय हमारी आयु नहीं हर रहा। तो नएद अखिलम कालम, और कहाँ? नियोज्य, और हमें पूरा समय लगाना है और अपनी 2 वस्तुओं को नियोजित करना है भगवान की सेवा में। क्या क्या? रसना मनसी, रसना मतलब जीवा, और मनसी मतलब मन। मन को नियोजित करना है भगवान के अंदर, अपने जीवा को और अपने मन को लगाना है भगवान में। क्रमेण, क्रम से मतलब रिस्पेक्टिवली,
लगाना है। जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का यशोगान गाना है, और मन से भगवान में आवेशित हो जाना है, निवेशित हो जाना है। भगवान का स्मरण करना है मन में। भगवान का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों को, विशेषतः जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है। और सुकीर्तन अनुस्मृत्या, सुकीर्तन मतलब जॉयस कीर्तन, आनंद पूर्ण कीर्तन करना है, जप करना है। सुकीर्तन बोला गया है इधर इस श्लोक में, रूप गोस्वामी बोलते हैं सुकीर्तन करना है भगवान का, आनंद पूर्वक, बड़े सुख से सुकीर्तन करना है। और अनुस्मृत्या, स्मरण करना है। अनु मतलब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, अनु मतलब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, या अनु को कह सकते हैं रिपीटेड रिमेम्बरेंस। बार बार, पुनः पुनः मन विचलित होगा, संसार की ओर जाएगा, और उसको वहाँ से खींच के पुनः भगवान में लगाना है। ये अभ्यास करना है। अनुस्मृत्या, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस और रिपीटेड रिमेम्बरेंस, स्मरण करना है। किसका? भगवान तन्नाम रूप चरितादि, श्लोक में आए हैं ये शब्द। भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान का चरित्र, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, इन सब में अपने मन, अपनी रसना और अपने मन को लगाना है। रसना मनसी, किन किन में लगाना है? तन्नाम रूप चरितादि, आदि भगवान के रूप, गुण, लीलाओं में, भगवान के चरित्र में का चिंतन करते हुए, और भगवान के परिकरों में, भगवान के भक्तों में भी लगाना है अपने मन को, अपनी जीवा को। इति उपदेश सारम, यही 8वें श्लोक कहता है, 8वां श्लोक, कि यही सारे उपदेशों का सार है। बस यही समझ लीजिए, सारे वेद पुराण जो भी उपदेश दे रखे हैं शास्त्रों ने आपको, उन सारे उपदेशों का सार यही है कि 24 घंटे भगवान का स्मरण, भगवान की जीवा, अपनी जीवा और भगवान, और अपने मन से भगवान का कीर्तन, जप, और भगवान में अपना मन लगाना है, अनुस्मृत्य करना है। किनमें? भगवान के नाम, रूप, गुण, चरित्र आदि में, भगवान के भक्तों में। यही सारे उपदेशों का सार है। रूप गोस्वामी इस प्रकार बोल रहे हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने चर्चा की थी इस श्लोक की। अब हम जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं, वह श्लोक के बारे में जो बोल रहे थे उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। थोड़ा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, मैं आपको स्मरण दिलवा देता हूँ कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने तात्पर्य में इस श्लोक में, इस श्लोक के विषय में लिख रहे हैं कि इस श्लोक में तो रागानुगा भक्ति की ही बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी, लेकिन उससे पहले वाले स्टेजेस की बात कर रहे हैं। क्रम से क्रम है हर चीज का, एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है ये। इवोल्यूशन मतलब आत्मा का को विकसित करना है। आत्मा विकसित हो रही है, जैसे जैसे विकसित होती रहेगी वैसे वैसे आपका अधिकार, आपकी योग्यता, आपकी भक्ति अग्रसर होती रहेगी। ये तो चेतना का विकास है, ये तो चेतना का विकास है। जो जितनी भगवान से निकटम है उतनी ही चेतना वो विकसित है, डेवलप्ड है। जो चेतना जितनी भगवान से दूर है, इस भौतिक संसार में आसक्त है, उतनी ही वो अंडर डेवलप्ड है, विकसित नहीं है, संकुचित है वो चेतना। संकुचित चेतना उसे बोलते हैं, संकुचित चेतना बोलते हैं। संकुचित चेतना है। फिर ब्लॉसमिंग चेतना है, जो जैसे फूल खिल रहा है, अभी बंद है लेकिन खिल रहा है, अभी धीरे धीरे खुल रहा है,
खिल रहा है, उसे बोलते हैं ब्लॉसमिंग चेतना, कॉन्शियसनेस। उसके बाद ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस, जब चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, जब भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जब भगवान के निकटम ये चेतना पहुंच जाती है, जब भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेती है चेतना, उसे बोलते हैं ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस, फुल्ली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस बोलते हैं। चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो गई है उसकी। तो वैदिक शास्त्र बोलते हैं ये तो चेतना का विकास है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं नहीं, तो शरीरों का विकास है। हम पहले बंदर थे और ये बने वो बने, धीरे धीरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, फिर मल्टी सेल्युलर बने, फिर कार्निवोर बने, फिर हर्बीवोर बने। जो भी उनकी फिलॉसफी है, सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वैदिक शास्त्र कहते हैं नहीं, शरीर इवॉल्व नहीं हुए, चेतना इवॉल्व होती है। ये तो इवोल्यूशन है, चेतना की इवोल्यूशन है, चेतना का विकास है। अपने अपने विकास के स्तर पे सब लोग अपनी चेतना के अनुसार ही स्थित हैं एक जगह पे। जितनी उनकी चेतना विकसित है उसी स्तर पे हैं वो। लेकिन गॉड कॉन्शियसनेस या प्रेमा भक्ति जिसे बोलते हैं, वो सबसे विकसित चेतना है, सबसे विकसित चेतना है। तो मनुष्य योनि में हमें ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त है कि हम अपनी चेतना का विकास करें। अपनी चेतना का विकास करना है हमें। वी हैव टू इवॉल्व आवर कॉन्शियसनेस टू द हाईएस्ट लेवल। आगे तक पहुंचना है, बहुत ऊंचाइयों तक छूना है अपनी चेतना को, हमारी चेतना को। और कहाँ तक छूना है? भगवान के चरणों तक पहुंच जाना है इसको, इस चेतना को। क्योंकि शरीर तो केवल एक लेप है, एक कवरिंग है, आवरण है चेतना पर। जो चेतना का स्तर है, शरीर उसी हिसाब से मिलता है आपको। तो आवरण है चेतना का शरीर, चेतना का आवरण है। लेकिन मजे की बात यह है, आश्चर्यजनक बात यह है कि शरीर को ही उपयोग करके हम अपनी चेतना का विकास करना है। शरीर उपयोगी है, उपयोगी है शरीर। शरीर उपभोगी नहीं है, उपभोगी नहीं है शरीर, उपयोगी है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप अपनी चेतना का और विकास कर सकते हैं। तो यहां पे भक्तों की बात हो रही है, यहां पे रूप गोस्वामी, यहां पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति में जो इवॉल्व हो रहे हैं, भक्ति में जो विकास हो रहा है, उसकी अवस्थाएं बता रहे हैं। यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे हैं, पहली अवस्था होती है भक्ति में, कोई आता है भक्त, पहली अवस्था होती है श्रवण दशा। पहले तो वो सुनता है, भगवान से संबंधित ज्ञान को सुनता है। दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ हियरिंग। सुनता है पहले तो भगवान के विषय में, भगवान के नाम रूप गुण चरित्र आदि को सुनता है, उसे बोलते हैं श्रवण दशा। ये सबसे पहली अवस्था होती है, श्रवण दशा जिसे बोलते हैं। और फिर जब वो और आगे बढ़ता है, ये करता रहता है, श्रवण दशा में बना रहता है, तो उसकी दूसरी अवस्था आती है, उसे बोलते हैं वरण दशा। वरण कर लेता है वो, अब भगवान के प्रति अहम ममत्व का भाव आ जाता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान का वरण कर लेता है वो। और केवल वो वरण ही नहीं करता कृष्ण भक्ति को। जब कृष्ण लीला सुनता रहता है तो साधक दूसरी अवस्था में जो वरण दशा है उसमें आता है। अब वो केवल
भगवान में अपनत्व की भावना हो जाती है। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस प्रकार भावना जब आती है, उसकी विकास कर रही है उसकी चेतना। देखिए वरण दशा में अब वो कीर्तन भी करता है, भगवान का यशोगान गाता है। जा रे देखा तारे कहाँ कृष्ण उपदेश। वो जिससे भी मिलता है, जो भी विषय वार्ता होती है, प्रयास करता है कि उस विषय वार्ता को कृष्ण की ओर मोड़ दे, कृष्ण से संबंधित बातें करे, दूसरों को भी कृष्ण से अवगत कराए। कह कृष्ण भज कृष्ण कोरो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा देता है दूसरों को। He teaches the science of Krishna consciousness to others. केवल अपने आप में ही वो नहीं रखता, वो दूसरों के साथ बांटता है कृष्ण को, क्योंकि उसे पता है कि असली लाभ तो कृष्ण के साथ जोड़ देना है लोगों को, ये उनका असली हित है। स वही पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, परम धर्म है सबका क्या? भगवान की भक्ति, भगवान से जुड़ना। वो अवस्था को बोलते हैं वरण दशा, वरण दशा बोलते हैं। उसमें वो प्रचार भी करता है, फिर वो दूसरों को परफॉर्मिंग कीर्तन्स, भगवान का प्रचार करता है, नाम रूप चरित्र आदि का। तीसरी अवस्था होती है, उसे बोलते हैं स्मरण दशा। ये दशा थोड़ा सा मुश्किल है अटेन करनी, लेकिन संभव है। बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने इसी कलयुग में, अभी हमारे कंटेम्परेरी है वो, उन्होंने ही दशा तक पहुंचे हैं, वो स्मरण दशा तक। हमारे कंटेम्परेरी ऐसे नहीं, मैं हजारों साल पुरानी बातें कर रहा हूं या 100-200 साल पुरानी बात कर रहा हूं। अभी आज के परिवेश में भी, आज के समय में भी जो हमारे कंटेम्परेरी जन हैं, वह भी इस दशा में पहुंचे हैं कहीं। इसे बोलते हैं स्मरण दशा। आप स्वाभाविक, एक जेन्युइन, आपका हृदय, आपका भाव भगवान का स्मरण से, आप भगवान का स्मरण करते हैं, भाव से, हृदय से स्वाभाविक बन जाता है वो। आपको आर्टिफिशियली नहीं करते हो आप, वो स्वाभाविक इनेट बन जाता है। आपकी चेतना में भगवान बस जाते हैं, इनेट भगवान का स्मरण चल रहा है। जैसे आप जप करते हैं, जैसे आप कीर्तन करते हैं, जैसे जो भी कर रहे हैं, भगवान का स्मरण चलता जा रहा है, उसे स्मरण दशा बोलते हैं, स्मरण दशा। और इन स्मरण दशा में भी इस स्मरण दशा भी 6 प्रकार की, स्मरण दशा में 20 कैटेगरीज आएंगी, सब कैटेगरीज आ जाएंगी, सब सेट्स बनते हैं स्मरण दशा। स्मरण दशा में आप भगवान का स्मरण करते हो, लेकिन बीच बीच में क्या हो जाता है, बाधाएं आ जाती हैं, तो आपका स्मरण रुक जाता है। जब जब जिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इंटरनली बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से अनेक बाधाएं हैं ना, भौतिक वातावरण है, भौतिक संसार में हम जी रहे हैं, तो यहाँ पे बट नेचुरल, स्वाभाविक है बाधाएं आना, तो आपका स्मरण रुक जाता है। या इंटरनल बाधाएं, आपकी आंतरिक रुकावटें आ जाती हैं भगवान के बाद। मन सबसे बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता है। वो आपकी आंतरिक रूप से आपको साइकोलॉजिकल, मतलब इमोशंस आपको भगवान के प्रति आसक्त नहीं होने देते, भगवान की रिमेम्बरेंस को रोक देते हैं। भौतिक इमोशंस की बात हो रही, मैटेरियल इमोशंस, जो साइकोलॉजिकल आपकी अवस्थाएं हैं अनेक प्रकार की, पूरे 24 घंटे में।
तो वो भी बाधाएं हैं भगवान का स्मरण करने की, बाधाएं हैं। स्मरण की पहली अवस्था है स्मरण, दूसरी अवस्था है स्मरण की बात कर रहे हैं हम, सब स्मरण दशा की बात कर रहे हैं। दूसरी अवस्था है धारणा। अब आपको बाधाएं, चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, अब आपका जो रिमेम्बरेंस है, भगवान का स्मरण है, उसमें आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, विचलित नहीं हो रही है। अब आपकी चेतना टिक गई है, ठहर गई है, भगवान में टिक गई है, स्टेबल हो गई है, ठहर गई है, उसे बोलते हैं धारणा अवस्था। तीसरी अवस्था है ध्याना। अब आपकी चेतना एकाग्रचित हो गई है, कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है भगवान में, इंटेंसिटी बढ़ गई है आपकी, कहने का अर्थ है रिमेम्बरेंस की, इंटेंस हो गई है आपकी चेतना, इंटेंस, उसे ध्यान अवस्था बोलते हैं। अब ध्यान के बाद अनुस्मृति, अब स्पॉन्टेनियस हो गई है, ये स्वयं स्फुरित हो गई है आपके हृदय में, भगवान की भावनाएं स्फुरना हो रही है। अब तो स्फुरित हो रही है ये। स्फुरना मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से आप कृष्ण का चिंतन कर रहे हो, बहुत ही सहज बन गया है। सहज मतलब नेचुरल, आपकी चेतना कृष्ण की ओर जा रही है, कृष्ण की ओर पर टिक गई है, नेचुरल स्पॉन्टेनियस जिसे बोलते हैं। एट ऑल टाइम्स, हर समय आपकी चेतना भगवान में टिक गई है, ये अवस्था भी आती है, इसे बोलते हैं अनुस्मृति ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समाधि अवस्था। समाधि तो आपने सुना होगा, पूर्ण रूप से सम्यक अधि, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी आत्मा अधीनस्थ हो गई है, भगवान के पास ही चली गई है। 1 पॉइंटेड समाधि बोलते हैं, 1 पॉइंटेड अनुस्मृति ही, 1 पॉइंटेड। तो ये अवस्थाएं हैं स्मरण दशा की। तो पहली अवस्था बताई श्रवण दशा, दूसरी अवस्था भक्ति मार्ग में बताई वरण दशा, तीसरी अवस्था बताई स्मरण दशा, और स्मरण दशा में ये 5 अवस्थाएं आती हैं, सब कैटेगरीज हैं, 5 अवस्था, 5। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिख रहे हैं कि स्मरण दशा के बाद भी एक अवस्था है, उसके बारे में बता रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। देखिए, स्मरण दशा से आपकी रागानुगा भक्ति शुरू होती है। मुश्किल है इसको प्राप्त करना, इस दशा को, लेकिन ये लक्ष्य तो है ही हमारा। पूजल रागपथ गौरव भंगे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, पूजल रागपथ गौरव भंगे। क्या अर्थ? कि हमें पता होना चाहिए राग का मार्ग, जो इस श्लोक में रूप गोस्वामी बड़े ही एडवांस स्टेजेस बता रहे हैं, लेकिन राग का मार्ग है, रागानुगा भक्ति का मार्ग है। कम भक्त उसको अचीव कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं इस अवस्था को, लेकिन ये हमारा पूजल राग पथ, पूजा करने योग्य है ये। वी हैव टू वर्शिप दिस, ये हमारा लक्ष्य है जीवन का। अभी पहुंचे नहीं है तो लक्ष्य के बारे में अगर चर्चा तो होनी चाहिए ना, पता तो होना चाहिए, यहां तक पहुंचना है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए हमें। तो पूजल रागपथ, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे थे, पूजा करनी है इस रागपथ की, पूजा करनी है, वी हैव टू वर्शिप। ठीक है, अभी हम बहुत दूर हैं इस रागपथ से, लेकिन पूजा तो कर सकते हैं इस रागपथ की, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी श्रद्धा तो रख सकते हैं इस रागपथ पर। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, रूप गोस्वामी इसलिए चर्चा कर रहे हैं उपदेशामृत में इस पथ की। विकसित है, विकसित चेतना ही ये सत्य बात है कि
बहुत ही विकसित चेतना इस दशा में आती है। तो इसे बोलते हैं आपन दशा। आपन दशा में उसको अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, उसको रिवील हो जाता है कि भगवान के धाम में सबकी अपनी अपनी एक स्तर है। कोई दास्य भाव का भक्त है, कोई वात्सल्य भाव का भक्त है, कोई भगवान के माधुर्य भाव का भक्त है, अनेक अनेक प्रकार के भक्त हैं। तो आपकी कौन सी इटर्नल शाश्वत आपका रूप है, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी जो आपकी ओरिजिनल बॉडी है, ये स्पिरिचुअल बॉडी पे तो थोपी गई है ये भौतिक शरीर जो हमें मिला है, मेटेरियल बॉडी जिसे बोलते हैं, पंच महाभूत की बनी है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी एक अपनी ओरिजिनल बॉडी है। आध्यात्मिक जगत में आपकी एक ओरिजिनल बॉडी है। आध्यात्मिक जगत में उसे सिद्ध ध्येय बोलते हैं। हिंदी में या संस्कृत में सिद्ध ध्येय या स्पिरिचुअल आइडेंटिटी आपका आध्यात्मिक शरीर, आपका इसे बोलते हैं, वो आपकी इटर्नल आइडेंटिटी है। इटर्नल आइडेंटिटी है आपकी वो। ये भौतिक संसार की आइडेंटिटी तो ट्रांजिएंट है, कुछ समय के लिए हैं, क्षणभंगुर हैं। कितने आइडेंटिटी कार्ड्स बन चुके हैं अभी तक हमारे, हजारों लाखों आइडेंटिटी कार्ड्स बन चुके हैं आपके। आइडेंटिटी बदलती रहती है संसार में। लेकिन आपको ये जान के बहुत हर्ष होगा और उत्साह होगा कि आपकी एक शाश्वत आइडेंटिटी भी है, एक परमानेंट आइडेंटिटी है आपकी, जो ज्यों की त्यों बनी रहती है। वो आपन दशा में उसको रिवील हो जाती है, उसको दर्शन हो जाते हैं। अपने शाश्वत आध्यात्मिक ध्येय का दर्शन कर पाता है वो साधक। उसे बोलते हैं आपन दशा। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, आपन दशा। और इसके ऊपर भी एक अवस्था होती है, दशा होती है। ये इवोल्यूशन है चेतना का। देखिए, यहीं से मैंने आरंभ किया था। ये चेतना का विकास है। इस चेतना के विकास में कोई संपत्ति दशा, नेक्स्ट आपन दशा के बाद संपत्ति दशा। अब वो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। He enters into the eternal pastimes of Lord Krishna. वो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। इस शरीर में है, फिर भी इस भौतिक शरीर में रहकर भी वो भगवान की चेतना का विकास है ना, मैंने बोला। तो चेतना उसकी पहुंच जाती है भगवान के धाम में और अपने सिद्ध ध्येय में भगवान के साथ इंटरेक्ट करती है, भगवान के साथ भगवान की सेवा करती है। वो उसे संपत्ति दशा बोलते हैं। वो संपत्तिवान हो गया। दैट इज कॉल्ड वेल्थ। संपत्ति है उसकी, उसे संपत्ति दशा बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये स्टेजेस हैं, मैंने बताया। एक बार श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहाँ बैठे थे? वो बैठे थे नवद्वीप में बैठे थे और एकदम उन्होंने हाथ में एक छड़ी ली और भगा रहे हैं। कह रहे बकरी को भगा रहे थे वो। तो उनके पास जो बैठा भक्त था कहते हैं, गुरुदेव ये आप किसको भगा रहे हैं? कोई है नहीं यहाँ पे बकरी, आप किसको? कह रहे हैं वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी यहाँ पे समाधि है, राधा गोकुलानंद जो मंदिर है उसमें जो तुलसी की फुलवारी है उसमें एक बकरी घुस गई है, वो तुलसी खा रही है। वो बैठे हैं नवद्वीप में, मायापुर में, और बकरी घुसी है कहाँ? वृंदावन में, लोकनाथ गोस्वामी की समाधि में। वो उसको भगा रहे थे कि चेतना कितनी विकसित हो गई, चेतना कितनी विकसित हो गई।
पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ गई, पूर्ण रूप से। इसे आपन दशा बोलते हैं। एक बार श्री गौर किशोरदास बाबा जी के पास एक भक्त आया, कहते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को कहता है कि आजकल की ये जो गवर्नमेंट है ना, ये पूर्ण रूप से करप्ट हो गई है। गवर्नमेंट की बात कर रहा था वो, गवर्नमेंट जो है ये हो गया है, वो हो गया है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा, क्या गोवर्धन? वो गवर्नमेंट बोल रहा था, वो गोवर्धन कह रहे थे। शिला गौर किशोर दास, गोवर्धन का क्या हो गया? चेतना चली गई है भगवान के पास, संपत्ति दास दशा भगवान से जुड़ गई है। गवर्नमेंट को गोवर्धन समझ रहे हैं गौर किशोर। चेतना पूर्ण रूप से वहां पे है, भगवान में, भगवान के धाम में। इसे बोलते हैं संपत्ति दशा, संपत्ति दशा बोलते हैं इसको। तो यहां पे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे हैं, जब कोई वेदी भक्ति से, साधना भक्ति से, जब उसकी भौतिक इच्छाएं कम होती हैं साधना भक्ति करते करते, और जब अपने गुरुदेव और आचार्यों की आज्ञा का पालन करता है साधक, तो एडवांस करता है, वो वेदी भक्ति से रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर जाता है। वो वेदी भक्ति मैं आगे बताऊंगा अभी क्या है वेदी भक्ति, क्या है रागानुगा भक्ति। तो वेदी भक्ति से स्वयं वो प्रवेश कर जाता है रागानुगा भक्ति में और एडवांस बन जाता है, अगर वेदी भक्ति को ठीक से पालन करता रहे तो वो निश्चित रूप से रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेगा। और इस श्लोक में रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति की ही बात कर रहे हैं, विषय उनका रागानुगा भक्ति है। पिछले श्लोक में वेदी भक्ति की बात हो रही थी, इस श्लोक में तो रागानुगा भक्ति की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। अब हम रागानुगा भक्ति को समझते हैं। रागानुगा भक्ति किसे बोलते हैं, ये हमने एक्चुअली लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन मैंने सोचा कि रिपीट करना ज़रूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि ये जो विषय हैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, गुये और एक डिफिकल्ट विषय है समझने के लिए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृता सिंधु अपने ग्रंथ में डेफिनेशन दे रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं रागानुगा भक्ति किसे बोलते हैं। कह रहे हैं रागानुगा भक्ति को समझने से पहले समझना पड़ेगा राग किसे बोलते हैं, राग किसे बोलते हैं समझना होगा, फिर रागानुगा भक्ति समझ आएगी। और एक तीसरे प्रकार की भक्ति, उसे बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। ये समझ लीजिए आप, राग, रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति, ये तीन चीजें समझ लीजिए आप। राग किसे बोलते हैं, राग बोलते हैं इष्टे स्वारसिकी रागः, अपने इष्ट में स्वरस निकालते हैं ना, तो अपने इष्ट में स्पॉन्टेनियस इनेट अट्रैक्शन, आकर्षण हो जाए हमें, उसे बोलते हैं स्वारसिकी। स्व मतलब अपने आप में नेचुरल स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन हो जाए, उसे बोलते हैं राग, उसे बोलते हैं राग। और क्या बता रहे हैं, परम आविष्टिता भवेत, और मन पूर्ण रूप से आविष्ट हो जाता है। आविष्ट मतलब पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, आविष्ट का क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब हो जाता है, भीग जाता है अपने इष्ट में, अपने इष्ट में परम आविष्टितता भवेत, उसे बोलते हैं राग, इसे बोलते हैं राग। स्वाभाविक है और पूर्ण रूप से आविष्ट है अपने इष्ट देव में, उसको बोलते हैं राग। तन्मय्या भवेत भक्ति सत्र रागात्मिका उदिता। और तन्मयी या भवेत भक्ति, और इस व्रज, इस भक्ति की अवस्था में जो ये
राग से परिपूर्ण जो अवस्था है भक्ति, जो राग से परिपूर्ण है, राग से परिपूर्ण जो भक्ति है उसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। ये रागात्मिका भक्ति ब्रज भक्ति है। भगवान के इटर्नल, भगवान के नित्य परिकर, भगवान के पार्षद, जब भगवान लीला करने आते हैं उनके पार्षद हैं, ये शाश्वत पार्षद हैं। उनको रागात्मिका भक्ति वो करते हैं। वो मतलब राग से तो परिपूर्ण है ही, एब्जॉर्ब्ड है उनका मन पूर्ण रूप से। राग ही है, राग से परिपूर्ण है उनकी चेतना भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति। लेकिन वो भगवान के शाश्वत माता पिता, उनके फ्रेंड्स, उनके सखा, उनकी सखियां, स्वयं राधा रानी, गोपियां, गोपांगनाएं, व्रजंगांगनाएं, ये सब रागात्मिका भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। रागात्मिका मतलब नेचुरल है। वो कभी माया के संपर्क में आए नहीं, कभी भौतिक संसार के संपर्क में आए नहीं। लीला अवतार जब भगवान का होता है, भगवान का अवतरण होता है, तो उनकी सहायता करने के लिए, उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करने के लिए भगवान के जो इटर्नल माता पिता हैं, फ्रेंड्स हैं, और गोपांगनाएं हैं, व्रजंगांगनाएं हैं, श्रीमती राधिका हैं, ये सब भी भगवान के साथ आती हैं। इनका भी अवतार होता है इस पृथ्वी पर। ये सारे भक्त रागात्मिका भक्त हैं, रागात्मिका भक्त हैं। तो अब हम तो बात करें रागात्मिका भक्त हैं, ठीक है, रागात्मिका भक्त हैं, तो हम कौन हैं फिर? अगर हम इन रागात्मिका भक्तों से आकर्षित होकर इनका अनुगमन करें तो हम रागानुगा भक्त कहलाएंगे। देखिए, रागात्मिका भक्तों का अनुगमन करना, अगर हम इनके भाव और इनकी क्रियाओं को, इनकी भक्ति की क्रियाओं को हम फॉलो करेंगे, इनका अनुगमन करेंगे, तो अब हम कहलाएंगे रागानुगा भक्त। समझ गए? जो रागात्मिका भक्तों को है, हमें यशोदा माता का भाव बहुत पसंद है। हम आकर्षित हैं यशोदा माता ने किस प्रकार कृष्ण की सेवा की, किस प्रकार कृष्ण को स्तनपान कराया, किस प्रकार कृष्ण को माखन खिलाया अपनी गोदी में बैठाकर। हमें वो आकर्षित कर रही है, वो भगवान ब्रजवासियों की ये माता यशोदा का कैरेक्टर, ये माता यशोदा का जो भाव है, भक्ति, वो हमें आकर्षित कर रही है। वात्सल्य भाव जिसे बोलते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करोगे, उनके भाव को फॉलो करोगे, तो आप रागानुगा भक्त कहलाओगे। किसमें? वात्सल्य भाव के रागानुगा भक्त कहलाओगे आप। अब आप किसी को गोपियों का भाव पसंद है, गोपियां किस प्रकार से राधा रानी और गोपियां कृष्ण के सुखार्थ, कृष्ण को सुख देने के लिए क्रियाएं करती थी, किस तरह चेष्टाएं करती थी, किस तरह कृष्ण के साथ अंतरंग लीलाएं करती थी। अगर आपको वो भाव पसंद है तो आप गोपियों को फॉलो करो। गोपियों की तरफ आकर्षित है आपकी चेतना। अगर आप आकर्षित हो गोपियों की तरफ, राधा रानी के भाव से आकर्षित हो, गोपियों के भाव से आकर्षित हो, तो आप माधुर्य भाव के रागानुगा भक्त कहलाओगे। बस यही बात है, बहुत सरल है समझना। तो आप माधुर्य भाव के रागानुगा भक्त कहलाओगे आप। तो रागानुगा भक्ति, टू फॉलो द भाव ऑफ रागात्मिका भक्त, रागात्मिका भक्तों का अनुगमन करना राग के साथ, उसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। बस ये समझ लीजिए आप। हाँ, यहां पे कह रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये वैधि जो भक्ति, साधना भक्ति, जो वैधि भक्ति है ना, इससे मैं इतना आकर्षित नहीं होता हूं, क्योंकि इसका आधार क्या है? वैधि भक्ति का शास्त्रों के नियम,
शास्त्र आधार ही आधार हैं वैदिक भक्ति, साधना भक्ति की। लेकिन रागानुगा भक्ति का आधार शास्त्र नहीं है। रागानुगा भक्ति का आधार है राग, स्पॉन्टेनियस राग, आपके लविंग सेंटिमेंट्स, यही प्रमाण है। इस पे यही आधार है रागानुगा भक्ति का। तो साधना वैदिक भक्ति का आधार क्या है? शास्त्र। और रागानुगा भक्ति का आधार क्या है? राग, स्वारसिकी रागा, परम आविष्टिता मना, ये आधार है। तो आगे क्या बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज? कह रहे हैं रागमयी भक्ति रहे रागात्मिका नाम। रागमयी भक्ति जो होती है उसको रागात्मिका नाम बोलते हैं। तहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। और कोई भाग्यवान जीव है जो ऐसे रागात्मिका भक्तों का अनुगमन करता है, मतलब रागानुगा भक्ति की प्रैक्टिस करता है। तहा सुनी लुब्ध है, और लुब्ध, लोलुपता, इंटेंस ग्रीड, लौल्यम, लालच, यही है इसका केवल एकमात्र मूल्य। तत्र मूल्यम एकलम लौल्यम, इंटेंस ग्रीड है, उसको लालच है। ऐसे रागात्मिका भक्तों के भाव को चाहता है वो साधक। बस अगर लौल्यम है, लुब्ध है, लोभित हो रहा है, लुब्ध हो रहा है ऐसे भाव से। ताहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। जब कोई हम सुनते हैं, हम कृष्ण लीलाएं सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हम इतने डिफरेंट भक्तों का भाव, उनकी भक्ति जब हम सुनते हैं तो हमें आकर्षण होता है किसी एक भक्त के प्रति, ज्यादा आकर्षित होते हैं किसी एक भक्त के प्रति, उनके भाव से, उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से। तो कह रहे ताहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। तो आप बड़े भाग्यवान जीवो अगर आप आकर्षित हो रहे हो रागात्मिका भक्ति के भक्तों से, और उनका भाव का अनुगमन करना चाहते हो, तो आप बड़े ही भाग्यवान हो। और क्या है इसकी एकमात्र कॉस्ट, मूल्य क्या है? मूल्यम एकलम लौल्य, लालच, यही एक लोभे व्रजवासी भावे करे अनुगति। इस लोभ में आके वो ब्रजवासियों के भाव की अनुगति करता है। अनुगति मतलब अनुगमन करता है, फॉलो करता है, पीछे पीछे चलता है उनके पद चिन्हों पर, अनुसरण करता है उनका। करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। फिर वो अब शास्त्र उसकी मार्गदर्शक नहीं रह गए। अब तो पगडंडी अब शास्त्र नहीं है, पगडंडी तो उसका राग है, जो उसका लोभ है, जो रागात्मिका भक्तों का अनुगमन करना चाहता है, उनको फॉलो करना चाहता है। तो अब शास्त्र युक्ति ना ही मने, अब शास्त्र युक्ति एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो सारे शास्त्रों की युक्ति का पालन करे। अब तो रागानुगार प्रकृति, उसकी प्रकृति क्या बन जाती है? राग। ऐसे रागानुगा भक्ति, इसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति बोलते हैं इसको। समझ गए आप? आई होप आप समझ गए। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात लास्ट क्लास की। अभी तक तो मैं इस क्लास में आया ही नहीं, नई क्लास तो मैंने शुरू ही नहीं की अभी, क्योंकि ये दोबारा बताना अति आवश्यक था। क्योंकि आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो ये बेसिक्स हैं, ये फाउंडेशन है। जब हमें समझ नहीं आएगा फिर हम आगे भी नहीं समझ पाएंगे हम। और आगे क्या कह रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? भाये अंतर इहार द्वैत साधना, भाये साधक देह करे श्रवण कीर्तना, मने निज
सिद्ध देह करिया भावन रात्रि दिने करे व्रजे कृष्णेरा सेवन। श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर चैतन्य चरितमिता के इस श्लोक को कोट कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर कह रहे हैं कि बाह्य अंतर इहार द्वैत साधना, दो प्रकार की साधना, एक बाह्य साधना, एक एक्सटर्नल साधना, एक इंटरनल साधना, दो प्रकार की साधना है। रागानुगा भक्तों के लिए बात हो रही है यहाँ पे, अब एडवांस डिवोटीज की बात हो रही है, थोड़ी सी ये समझना पड़ेगा। अभी हम रागानुगा भक्ति के विषय का क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब रागानुगा भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी दो प्रकार की साधना होती है। एक तो बाह्य साधना और एक अंतरंग साधना। आप पूछेंगे क्या मतलब है, क्या मतलब इस बात का? बाह्य साधना से तो वो एक साधक भक्त की तरह एक्ट करते हैं, साधक भक्त की तरह श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्ति के 64 अंगों का पालन करेंगे, इस एक्सटर्नली बाह्य रूप से। लेकिन इंटरनली आंतरिक रूप से वो सिद्ध ध्येय में की भावना करेंगे, स्मरण करेंगे सिद्ध ध्येय की भावना में कि मेरा सिद्ध ध्येय ये है, ये सेवा करनी है मुझे। अंतरंग रूप से बाहर कुछ नहीं दिखाएंगे, बाहर तो दिखा रहे हैं वो साधक साधना भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर तो ये दिखाएंगे वो, लेकिन आंतरिक रूप से मन से वह भावना अपने सिद्ध ध्येय की भावना करेंगे। इटर्नल परफेक्टेड जो स्पिरिचुअल बॉडी है, मैंने बताया था सबकी बॉडी है, इटर्नल आंतरिक रूप से अपने सिद्ध ध्येय में रात्रि दिने करे व्रजे कृष्णेरा सेवन, अपने आध्यात्मिक शरीर से सिद्ध ध्येय से भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे। इंटरनली देखिए, रिवील नहीं करेंगे इस बात को। शुद्ध भक्त जो रागानुगा भक्त है वो कभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली वो उस रस का आस्वादन करेंगे जो उनका भगवान के साथ एक शाश्वत नित्य संबंध है, सखा भाव है या माधुर्य भाव है या वात्सल्य भाव है या दास्य भाव है, जो भी भाव है उनका उस शरीर में, उससे भगवान की सेवा करेंगे। रात्रि दीने करे ब्रजे कृष्णेरा सेवन। ये जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, एक मुश्किल विषय है समझना, कठिन विषय है, लेकिन हमें डिस्कस करना पड़ेगा ये सब चीजें, क्योंकि रूप गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं उपदेशामृत में, उनके पद का तो अनुगमन कर रहे हैं हम रूप गोस्वामी की। और क्या बोल रहे हैं रागानुगा भक्ति के बारे में, श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर चैतन्य चरितमिता का ही ये श्लोक है। सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भावलिप्सु न कार्य व्रजालोकानुसारतः। सेवक रूप में, साधक रूप में सेवा करते हैं और सिद्ध रूप में अपने इंटरनल, अपनी अंतरंग आध्यात्मिक शरीर से भगवान की भावना बातें हैं, और इस तरह वो व्रज के भक्तों का अनुगमन करते हैं। एक्सटर्नल रूप से साधक के रूप में, इंटरनल रूप में अपने स्पिरिचुअल बॉडी के साथ ब्रजवासी जो भगवान के नित्य पार्षद जन हैं उनका अनुगमन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, भगवान की सेवा में उनकी सहायता करते हैं। ये और क्या बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर, और बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर, कह रहे निज अभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठा पाछेत लागिया निरंतर सेवा करे अंतर मन हया। कह रहे निज अभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ, ये जो सारे जो रागात्मिका भक्त है ना, जो भगवान के जितने भी लीलाओं में, जो भगवान की लीलाओं में सहायता कर रहे हैं, भगवान के साथ हैं, जो हमेशा भगवान के साथ ही हैं, वो कृष्ण प्रेष्ठ भक्त हैं, कृष्ण के अत्यधिक नियर डियर वंस हैं, डियर मोस्ट डिवोटीज हैं वो कृष्ण के। उन्हें बोलते कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण प्रेष्ठ। तो पाछे तला गया, वो कह रहे हैं जो व्रजवासी हैं, जो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, कृष्ण को जो इनहेबिटेंट्स हैं
हाँ, ये निज अभिष्ट कृष्ण पाछे पाछे तला गया, ऐसे रागात्मिका भक्तों का पालन को फॉलो करना, उनके भाव, उनके मूड को, उनकी क्रियाओं को फॉलो करना, ये निरंतर सेवा करे अंतर मन हया, अपने अंतर मन से सिद्ध ध्येय से वो ऐसे रागात्मिका भक्तों की सेवा करते हैं। तो ये है रागानुगा भक्ति की बात हो रही है। मैंने बार बार बता रहा हूं मैं आपको ये बात कि यहाँ पे रागानुगा भक्ति की चर्चा हो रही है। रागानुगा भक्ति की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो एसेंस क्या है, अब ये समझ लीजिए इस वर्ष का। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, सार समझ लीजिए क्या है इस वर्ष, इस बात का सार ये है कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। हम भगवान का स्मरण करें जैसे, और हमें भगवान के जो ब्रजवासी जन हैं, जो रागात्मिका भक्त हैं, उन पे भी मेडिटेट करना चाहिए, उनका भी स्मरण करना चाहिए हमें। जो आपका भाव हो, जो आपका भक्त अच्छा लग रहा है भगवान के ब्रजलीला में, जो भी भक्त का भाव आपको अच्छा लग रहा है, आपको आकर्षित कर रहा है, उनका, उनके उन भक्तों के विषय, उन भक्तों का चिंतन, भगवान का चिंतन और करते हुए जो ब्रजवासियों की कथा सुननी चाहिए, जो कृष्ण कथा सुननी चाहिए हमें, ऐसे भक्तों से जो 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 एडवांस्ड हैं, उनसे जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हम एक रागात्मिक भक्त से ज्यादा अत्यधिक आकर्षित होंगे। अगर हम तुलना करेंगे तो दूसरे भक्तों से, उस भाव, वही हमारा भाव है, बस समझ लीजिए वही भाव है हमारा। अगर आप दास्य भाव के भक्त हो तो आपको रक्तक और पात्रक जो भगवान के दास थे उनको फॉलो करो, उनके पद चिन्हों पर चलो, उनके भाव को अपनाओ, वो कैसे भक्ति कर रहे थे। तो इसके लिए तो आपको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, या तो अध्ययन से या सुन के, तभी तो आप समझ पाएंगे कि रक्तक और पात्रक किस प्रकार से भगवान की दास्य भाव में भक्ति करते थे व्रज में। अब आपको साख्य रस पसंद है तो आप बलराम जी, श्री राम, जो साख्य भाव के भक्त थे, भगवान के सखा के रूप में भगवान को मानते थे, बलराम जी हो गए, श्री राम हो गए, मधुमंगल हो गए, अब आपको ये आकर्षित कर रहे हैं ब्रजवासी, तो आप इनका अनुगमन, इनका चिंतन कीजिए, फिर इनके बारे में सुनिए, किस प्रकार से भगवान की भजन, भगवान की सेवा कर रहे थे प्रभु जी। लेकिन एक से ज्यादा भाव भी हो सकते हैं ना, जैसे हो सकता है मैं हनुमान की तरह दास्य भाव भी फील हो, अर्जुन की तरह सख्य। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए पहले बात, दास्य भाव का जो भक्त होगा, जो दास, जब वो वात्सल्य भाव में प्रवेश, अब मान लो किसी को वात्सल्य भाव पसंद है तो दास्य भाव उसमें सन्निहित है, वो उसका सबसेट है, वो उसका सबसेट है, वो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है वो दास्य भाव। कोई माधुर्य भाव का भक्त है, कोई वात्सल्य भाव का भक्त है, कोई सखा भाव का भक्त है, उन सब में ये दास्य भाव है। दास्य भाव जैसे आप और एडवांस करेंगे, वो जो प्रीवियस जो भाव है आपका रस, वो उसमें है, उसमें चला गया, वो उसमें, समझ लीजिए आप। तो मान लो किसी को भाव पसंद है तो उसमें ये आप इसको स्वीकार लीजिए, उसमें दास्य भाव भी है। लेकिन अगर केवल वो दास्य भाव है तो वो भी सही है, उसको वात्सल्य माधुर्य भाव नहीं, उसको दास्य भाव पसंद है केवल, परफेक्ट, पूर्ण है वो अपने आप में, पूर्ण है वो अपने आप में, पूर्ण है वो अपने आप में। इस बात को समझना है, इसको मैं और आगे क्लियर करूंगा इस बात को एक्चुअली, और आगे क्लियर होगा, ये कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे आगे। ये बिल्कुल आपका जेन्युइन क्वेश्चन है। तो एसेंस ये है, समय का भाव है। मैं नेक्स्ट क्लास शुरू नहीं कर पाया, प्रीवियस क्लास को ही मैंने रिपीट किया है। क्या हमें व्रज में वास करके ऐसे व्रजवासियों को फॉलो करें, अपना पूरा समय अपने मन, अपने जीवा से
हमें कीर्तन करें, स्मरण करें, भगवान का अनुस्मृति करें, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के रूप गुण चरित्र आदि का कीर्तन और स्मरण अनुस्मृति करें। यही सारे उपदेश का सार है। 8वें श्लोक का यही सार है, यही सार है। अब हम अगली क्लास में कल हम डिस्कस करेंगे कि भक्त की जो लंबी यात्रा है, ये सारी दशाओं से गुजरता है भक्त, हर भक्त इन दशाओं से उसको पार करना, इन दशाओं से वो गुजरेगा। वो स्टेजेस हैं। नया न्यू कमर जो होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, फाइनली वो रागन होगा, भक्ति में प्रवेश करेगा। स्टेजेस से गुजरना है, क्रम से गुजरना है। हम आर्टिफिशियली एक्ट नहीं कर सकते, हम आर्टिफिशियली इसको नहीं कह सकते नहीं मेरे अंदर राग नहीं है, मेरे अंदर आकर्षण नहीं है ब्रजवासियों के प्रति, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा राग अनुगा भक्ति, मुझे तो साधना भक्ति ही करते रहूं, वही बहुत है मेरे लिए। आप इसमें यही केवल सोच के आप नहीं रह सकते, आपको तो आगे बढ़ना है ना भक्ति में। तो स्टेजेस को पार करना होगा। दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग आर्डियस जर्नी ऑफ ए न्यू डिवोटी। ये टॉपिक हमारा अगली बार का होगा, द लॉन्ग आर्डियस जर्नी ऑफ ए न्यू डिवोटी। भक्त जब आता है, जब हम भक्ति आरंभ करते हैं इस आंदोलन में आकर, जब हम किताबें पढ़ते हैं, भक्तों से सुनते हैं लेक्चर्स, तो हम आकर्षित होते हैं, भक्ति करने में हमें आनंद आता है। तो हमारी साधना भक्ति फिर प्रारंभ होती है। शुरू में तो हमें पता नहीं होता जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सारी स्टेजेस हैं, ये हम अगली क्लास में ये स्टेजेस डिस्कस करेंगे। फिर आप समझ पाएंगे, फिर हम और डिटेल समझ पाएंगे क्या है ये सब। ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हमारा विषय होगा द लॉन्ग आर्डियस जर्नी ऑफ ए न्यू डिवोटी। नया भक्त की लंबी यात्रा जो शुरू होती है, अलग अलग दशाओं से जो गुजरता है, जिसे श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बड़े ही कृपा पूर्वक हमें समझा रहे हैं, हमारे आचार्यगण, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। श्रील उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि ओ।